नमस्ते मातृभूमि, नमस्ते वसुंधरा। पिछले समय में हम शनि और राहु की युति के बारे में वीडियो बना करके रख चुके हैं और आज हम मीन राशि में शनि का जो गोचर है आरंभ से लेकर के अंत तक, अर्थात कि 29 मार्च 2025 से 2 जून 2027 तक जो मीन राशि में शनि का गोचर है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। शनि देव वृषभ लग्न के जो जातक हैं इनके लिए योग कारक ग्रह हैं, क्योंकि नवमेश भी हैं, दशमेश भी हैं और नवमेश और दशमेश शनि का लाभ भाव में गोचर भ्रमण करना ये विशेष तौर पर बहुत लाभदायी रहने वाला है। तो शनि देव जो हैं वृषभ लग्न के जातकों के लिए क्या कुछ परिणाम देने वाले हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। 29 मार्च 2025 से 2 जून 2027 तक शनिदेव का गोचर मीन राशि में होने वाला है। इस समय काल में जब शनिदेव का आगमन होगा मीन राशि में, उस समय पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र जो है उसके चतुर्थ चरण अर्थात कि कर्क नवांश में शनिदेव का जो गोचर है यह आरंभ होगा। वैसे तो कर्क नवांश में या कर्क राशि में शनिदेव के कुछ खट्टे मीठे फल दोनों प्राप्त होते हैं, लेकिन यहाँ लाभ का भाव है और कर्क राशि जो है ये तृतीय भाव में आती है, तो कुछ अच्छे परिणामों की अपेक्षा यहाँ पर अधिक कर सकते हैं। आपका नवमेश और दशमेश है, लाभ भाव में गुरु की राशि है और गुरु के नक्षत्र में ही ये गुरु के कारक भाव में प्रवेश करेगा। लग्नेश जो है शुक्र जो है ये शनि का मित्र है और 11वें भाव में शनि की जो स्थिति है इसको वन ऑफ द बेस्ट पोजीशन बोलते हैं शनि के लिए। शनि की गति मंद है, शनि की गति मंद है और इसका लाभ ये मिलता है कि व्यक्ति को धैर्य की शक्ति प्राप्त होती है, इंतजार करने की जो शक्ति है वो बढ़ती है। यहाँ पर इस समय काल में कुछ लाभ तो अवश्य मिलेंगे, किंतु शनि देव के लाभ भाव में गोचर के दौरान विशेष तौर पर अपने स्वार्थ हेतु इमोशनल ब्लैकमेल जैसी स्थिति किसी के लिए खड़ी ना करें, मुनाफाखोरी के पीछे बहुत ना भागें, जमाखोरी से अपना बचाव करें। कुछ ज़्यादा मुनाफा प्राप्त करने के लिए गलत युक्तियों को ना आजमाएं। कर्तव्यों से मुंह मोड़ना भी आपको यहाँ पर भारी पड़ सकता है। यदि आपने अपने नीति नियम कुछ बनाए, सिद्धांतों को अमल में रख करके आपने यदि कुछ अच्छे काम किए, तो ये समय काल जो है ये आपके लिए कुछ अच्छा साबित अवश्य होगा। मैं अच्छा तो ये कहूँगा कि ये एक तरह से गोल्डन पीरियड साबित होगा, क्योंकि शनिदेव का 2 अच्छे भावों में, नवम भाव जो है त्रिकोण का भाव है, दसम भाव में भी कुंभ राशि है, केंद्र का भाव है, केंद्र त्रिकोण का भाव का स्वामी लाभ भाव में आना तो कई प्रकार के लाभ अवश्य प्राप्त कराता है। लग्न भाव पर तृतीय दृष्टि है शनिदेव की, तो इस समय में आपके विवेक की परीक्षा लेने वाली घड़ियां भी आपके सामने आएंगी। यदि आप शनिदेव की परीक्षाओं में पास हुए, सफल हुए, तो सामर्थ्य और सम्मान ये दोनों की वृद्धि होगी और पिछले समय की अपेक्षा इस समय काल में आप अभूतपूर्व कुछ अच्छी उपलब्धियां अवश्य प्राप्त करेंगे। शनिदेव का कर्क नवांश में जो गोचर है ये 29 मार्च 25 से 27 अप्रैल 25 तक रहने वाला है। इसके बाद में सी नवांश में 28 अप्रैल 25 से 6 जून 25 तक सी नवांश में गोचर भ्रमण आरंभ होगा। यहाँ पर भी परिस्थितियाँ कुछ आपके लिए अनुकूल रहने की संभावनाएं बनाएंगी।
क्योंकि चतुर्थ भाव का स्वामी जो सूर्य है, ये वैसे तो शनि का परम शत्रु है, लेकिन सिंह नवांश जो है यहाँ अभी लाभ भाव में आ रहा है। तो लाभ भाव की अपनी एक प्रोडक्टिविटी है, अपना एक गुणधर्म है कि लाभ भाव में यदि कोई अनिष्ट ग्रह आता है, जो राशि है उसके लिए कोई शत्रु ग्रह आता है, अस्त ग्रह हो, वक्री ग्रह हो, यदि लाभ भाव में आता है तो उसके कई शुभ परिणाम भी अवश्य मिलते हैं। तो सिंह नवांश में शनि का जो गोचर है ये कुछ शुभ परिणाम भी अवश्य देगा। कुछ स्थितियां ऐसी बनेंगी कि आपको ऐसा उत्तेजना जैसा महसूस होगा, कुछ ऐसी परिस्थितियां आपके सामने आ सकती हैं कि आप ज़्यादा आवेश में आ जाएं, लेकिन वहीं पर आपको अपने आप पे कंट्रोल करना होगा। संतान से संबंधित, विद्या से संबंधित, कार्य क्षेत्र से संबंधित, जीवन साथी से संबंधित, सामाजिक जो क्षेत्र हैं उनसे संबंधित कुछ प्रतिकूल परिस्थितियां आपके सामने अवश्य आएंगी, लेकिन ये आपको हानि देने के लिए नहीं आएंगी, ये आपके धैर्य की परीक्षा लेंगी। यदि आप धैर्य की परीक्षा में पास होते हैं तो यकीन रखिए आपको किसी तरह की कोई हानि नहीं होगी। इस समय काल में जब सिंह नवांश में गोचर भ्रमण होने वाला है, उस समय काल में 28 अप्रैल 2025 से 6 जून 2025 तक का जो समय है, ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो है स्व नक्षत्र है, इसके प्रथम चरण अर्थात कि सिंह नवांश में शनि का जो गोचर है ये परिस्थितियाँ कुछ विपरीत देगा, चुनौतियाँ देगा, लेकिन यहाँ हानि नहीं करेगा। ये आपके अंदर की परिपक्वता बढ़ाएगा, ये आपके अंदर की कार्य क्षमता को बढ़ाएगा और आपको विशेष आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हुए आपको लाभ भी अवश्य देगा। क्योंकि व्यक्ति को यदि समय समय पर किसी तरह का कोई लाभ नहीं मिले तो उसका उत्साह नहीं बढ़ता है। हम तो सामान्य इंसान हैं, शनिदेव जो हैं वो तो एक ग्रह हैं, वो तो अच्छे से जानते हैं कि किसी इंसान को किस तरह से मोटिवेट करके आगे बढ़ाना है। तो ये समय काल जो है ये आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण अवश्य बनेगा, किंतु जो महत्वपूर्ण समय बनने वाला है ये आपके लिए कुछ न कुछ अधिक श्रम का भी कारण बनेगा। इसके बाद हम बात करते हैं 7 जून 2025 से 12 जुलाई 2025 तक। इस समय काल में कन्या नवांश में शनिदेव का गोचर रहेगा। ये समय काल आपके लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है, क्योंकि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में ही स्व नक्षत्र में शनिदेव का गोचर है। द्वितीय चरण उत्तरा भाद्रपद का कन्या नवांश है। कन्या राशि जो है आपके पंचम भाव में है और कन्या राशि जो है ये शनि के लिए मित्र ग्रह की राशि है। शनि की सप्तम दृष्टि जो है वो भी यहाँ पर पड़ रही है। तो ये जो समय काल है, इस समय काल में आपको विशेष तौर पर कुछ अधिक लाभ मिलने की मैं संभावनाएं बता रहा हूँ। शास्त्रों में तो कहा गया है तैक्षण्यम लाभे पुरुषार्थ लाभ, अर्थात कि व्यक्ति का जो पुरुषार्थ है उसका तुरंत लाभ मिलने वाला ये समय आपका साबित होगा। लाभ भाव में यदि शनि की अनुकूलता हो जाए तो उसे कहते हैं कि तुरंत का तुरंत लाभ देने वाला। अभी यहाँ पर मुंह से शब्द निकाले हैं और लाभ की प्राप्ति हुई, ऐसे कुछ संयोग आप अपने जीवन में इस समय काल में अवश्य देखेंगे। तो ये जो समय है ये आपके लिए बेहद अच्छा रहने वाला है। आपके अष्टम भाव पर भी शनि की दृष्टि है। अष्टम भाव का कारकत्व है शनि का। अष्टम भाव पर शनि की दृष्टि होने से विशेष तौर पर कन्या नवांश के दौरान आपको विशेष लाभ, यहाँ पे आकस्मिक लाभ के तौर पे भी कोई ना कोई लाभ अवश्य मिलेगा। पिछले समय के जो कुछ भी अनुभव हैं उन अनुभवों को याद करेंगे, उन अनुभवों का स्मरण करेंगे तो कुछ अच्छी बातें आपको समझ में आएंगी, कुछ अच्छी बातें आपको सूझेंगी और वो जो हैं आपके लिए पारस पत्थर का कार्य करेंगी।
क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे सामने कुछ परिस्थितियां ऐसी आती है और उस समय में हमें कोई पिछला अनुभव यदि याद आ जाता है और फिर हम उन पिछले अनुभवों के आधार पे अपने आप पर किसी तरह का कोई परिवर्तन लाते हैं, अपनी आदतों में, अपने विचारों में। मन चाहे कुछ भी बोल रहा है, यदि हमने निर्णय कुछ भिन्न ले लिया अपने विवेक का उपयोग करके, तो विशेष तौर पर वो बहुत ही ज़्यादा लाभदायी साबित होगा। इसके बाद में 13 जुलाई से लेकर के 18 नवंबर तक का जो समय काल है, इस समय काल में शनिदेव जो हैं ये वक्री चलने वाले हैं। शनिदेव जो हैं ये 13 जुलाई 25 से 18 नवंबर 25 तक वक्री चलेंगे। वक्री शनि जो हैं ये कन्या नवांश से फिर सिंह नवांश में जाएंगे, फिर कर्क नवांश में जाएंगे और कर्क नवांश में जा करके यहाँ पे रुक जाएंगे। ये पुनः राशि परिवर्तन करके पीछे नहीं आने वाले। तो मीन राशि के भीतर ही ये रहेंगे और 19 नवंबर से शनि मार्गी होंगे। ये फिर से यहाँ से कर्क नवांश से चल करके फिर सिंह नवांश में, फिर कन्या नवांश में वापस आएंगे। इस समय काल में आप देखेंगे कि जब कर्क नवांश में जा करके फिर से लौटेंगे, सिंह नवांश में आएंगे, कन्या नवांश में आएंगे, तो पिछले समय में जो कुछ परिस्थितियां आपके सामने आई थी वो पुनः आपके सामने जो है ऐसी परिस्थितियां या कुछ भिन्न तरीके से कुछ इसी तरह की परिस्थितियां आपके सामने आएंगी। कुछ अवसर आपके सामने पुनः लौट करके आएंगे जो पिछले समय में आए थे, या तो आपने उन्हें स्वीकार नहीं किया या उन परिस्थितियों ने, उन अवसरों ने आपको एडॉप्ट नहीं किया, लेकिन वो घटना जो है उसका पुनरावर्तन अवश्य होगा। 21 मार्च 2026 से आपको सभी को पता है कि शनिदेव का जो राशि में गोचर होता है किसी भी राशि में, तो वो एक भाव में 2.5 वर्ष तक चलते हैं। तो 21 मार्च 2026 से 17 अप्रैल 2026 तक का जो समय काल है, इस समय काल में तुला नवांश में शनिदेव का गोचर रहेगा। तुला नवांश का अर्थ है कि तुला राशि जो आपके छठे भाव में है, तो षष्ठ नवांश में शनिदेव का गोचर रहेगा। आप सभी को पता है कि तीसरा, छठा, 10वां और 11वां भाव जो है शनि के प्रिय भाव हैं। तो छठे भाव में जो तुला राशि है, तो उस षष्ठ नवांश में, मीन राशि के अंदर जो तुला नवांश है, उस तुला नवांश में शनिदेव का अपनी उच्च राशि में जो उच्च नवांश में जो गोचर होगा, ये आपके लिए विशेष तौर पर बहुत लाभदायी साबित होने वाला है। तुला राशि शनि की उच्च की राशि है, छठे भाव में है। छठा भाव जो है रोग का भाव है, ऋण का भाव है, रिपु का भाव है, हमारी दैनिक कार्य क्षमता का भाव है, हमारे दैनिक जीवन का भाव है, हमारा नौकरी का भाव है। तो यहाँ पर विशेष तौर पर आपको विशेष लाभ अवश्य मिलेगा। विशेष लाभ की दृष्टि से मैं आपको कहूँ तो इस समय काल में आपको, जैसे आप नौकरी कर रहे हैं तो कुछ विशेष उन्नति मिलने की संभावना है। कोई नई नौकरी की तलाश में है तो नई नौकरी मिलने की संभावना बनेगी। किसी तरह के प्रमोशन की आशा है, तरक्की की आशा है, वो आपको प्राप्त होगी। और विशेष तौर पर जीवन साथी से संबंधित, भागीदारी से संबंधित, नौकरी से संबंधित किसी तरह की कोई अड़चन पिछले समय में आप महसूस कर रहे थे, तो वो अड़चनें आपकी दूर होंगी। धन प्राप्ति और प्रतिष्ठा से वृद्धि, ये दोनों आपको प्रचुर मात्रा में प्राप्त होंगी। किसी न किसी तरह के कोई बड़े लाभ आपको अवश्य मिलेंगे। और कोई विशेष जो ऑब्स्टिकल्स है, कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो हमें लंबे समय से परेशान कर रही है, उनका दूर हो जाना भी तो सबसे बड़ा लाभ होता है। तो ये भी अवश्य संभावनाएं यहाँ पर बनती हुई दिख रही है।
इसके बाद में हम बात करते हैं 11 मार्च 2027 से 3 मई 2027 तक मकर और कुंभ नवांश में शनिदेव का गोचर भ्रमण होगा। ये समय काल भी आपके लिए बहुत अच्छा भाग्यशाली समय रहेगा। आपका कर्म नवांश में, आपके भाग्य नवांश में शनिदेव का जो गोचर है यह आपके भाग्य की वृद्धि करेगा, आपके कर्म में वृद्धि करेगा, कर्म की प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगा। इस समय काल आपके लिए कई तरह के सुखद अनुभव आपको प्राप्त कराएगा, विशेष तौर पर व्यावसायिक दृष्टि से। आपका जो भी कार्य व्यापार है, आपकी जो नौकरी है, उससे संबंधित जो है किसी तरह के कुछ अच्छे लाभ आपके सामने आना, कार्यकाज में वृद्धि होना, मुनाफे में वृद्धि होना, प्रतिष्ठा में वृद्धि होना। आपके कारोबार से संबंधित यदि आपको किसी तरह का कोई बदलाव करना है, छोटी ऑफिस से कोई बड़ी ऑफिस लेनी है, आपकी कोई दुकान है, फैक्ट्री है, उसमें कुछ आपको विस्तार करना है, तो यहाँ पर ये संभावनाएं बहुत प्रबल रहेंगी। इस समय काल में आप जरूर कई बड़े परिवर्तनों को होते हुए देखेंगे और उन परिवर्तनों को होते हुए देख करके आपको ये भी अवश्य लगेगा कि सोचा नहीं था कि भाई ये इतना जो है कुछ परिवर्तित होगा, लेकिन वाकई में ये आपके लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है। इसके बाद में हम बात करते हैं 3 मई 2027 से 2 जून 2027 तक का जो समय है, ये आपका मीन नवांश में गोचर भ्रमण होगा। ये समय काल तो आपके लिए विशेष लाभदायी होगा। उसका कारण है कि मीन राशि ही लाभ भाव में है और मीन नवांश जो है इसी में शनिदेव का गोचर भ्रमण जो है ये आपके लिए बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करने वाला होगा। विशेष तौर पर कई शुभ व्यय आप करेंगे। नया मकान लेने की संभावना बन सकती है, नया वाहन लेने की संभावना बन सकती है, किसी नई जगह पर स्थानांतर करने की संभावना बन सकती है, विदेश से जुड़े किसी प्रकार के काम में आपको सफलता मिल सकती है, विदेश यात्रा करने का आपको कुछ लाभ मिल सकता है। यानी किसी न किसी तरह से आपका मनोरंजन भी होगा, आय में वृद्धि भी होगी और आपको कुछ प्राप्त हुआ है, कुछ अतिरिक्त प्राप्त हुआ है, ऐसा संतोष भी आपको यहाँ अवश्य मिलने वाला है। विशेष तौर पर यदि आपकी चंद्र राशि मेष है तो शनि की 7.5 का कुछ प्रभाव आप पर अवश्य रहेगा, और यदि आपकी चंद्र राशि सिंह राशि है या धनु राशि है तो शनि की ढैया का भी आप पर प्रभाव अवश्य देखने में आएगा। यहाँ उपाय के तौर पर मैं ये कहूँगा कि आप भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करें। विष्णु सहस्त्र नाम का जो है जप आपके लिए बहुत लाभदायी रहेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो 2.5 साल हैं ये आपके लिए विशेष लाभ का, विशेष आनंद का समय रहेगा। लेकिन याद रहे, उपलब्धियां भोगने के लिए होती है, गर्व करने के लिए होती है, अभिमान करने के लिए नहीं। किसी का अनादर ना करें, किसी को नीचा ना दिखाएं, यह आपके लिए बहुत आवश्यक रहेगा। वृषभ लग्न के जो जातक हैं इनके लिए जो मैंने लाभ भाव में शनि का गोचर है इसके बारे में जो जानकारियाँ दी है, मुझे पूरा यकीन है आपको कुछ अच्छा इत्मीनान भी मिलेगा और ये जो जानकारियाँ हैं ये बिल्कुल यथार्थ हैं। मैं आशा करता हूँ आपको बेहद प्रसन्नता प्राप्त होगी और समय समय पर आपको जो अनुभव होंगे वो अवश्य आपको आनंद देंगे। धन्यवाद। नमस्कार।